तो यूनिट 12 में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया था और कार्बन के बारे में पढ़ा था कि क्यों कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है, क्यों हमको अलग अलग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करनी पड़ती है। और उसके बाद हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया था कि किन तरीकों से रिप्रेजेंट, कौन कौन से तरीके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मेजरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, ओपन चेन कंपाउंड्स एंड क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड क्या है? ओपन चेन कंपाउंड को हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड बोलते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है पहले लंबे लंबे चेन वाले, लंबे लंबी चेन वाले कार्बन के कंपाउंड फैट मिले और जो कि ओपन चेन फॉर्म में थे। तो अब ये जो एलिफैटिक है ना, ये एक वर्ड है ग्रीक जिसका मतलब होता है एलिफार। एलिफार एक वर्ड है जिससे मतलब होता है फैट, वहां से डिराइव किया गया। एलिफैटिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द एलिफार जिसका मतलब होता है फैट। अब इसका मतलब ये नहीं कि लंबी लंबी चेन वाले ही हो, मतलब छोटी चेन वाला भी, छोटी चेन वाले को भी हम लोग ओपन चेन कंपाउंड बोल सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये कि वो ओपन फॉर्म में होना चाहिए। मतलब अगर यहां से हम चले बॉन्ड के रास्ते तो वापस ना आ पाए। अगर कहीं पर हम वापस आ जाए, जैसे कंपाउंड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर हम चलना शुरू करें, ये गए एक रास्ता, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला। इसमें क्या हो रहा है? हम जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पर वापस आ जा रहे हैं। अगर जहां से शुरू किया वापस वहीं पर आ जा रहे तो ऐसे कंपाउंड बोलते हैं क्लोज चेन कंपाउंड, या साइकिल बन रही है साइक्लिक कंपाउंड से। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, साइकिल नहीं बन रही है तो इसको हम ओपन चेन कंपाउंड बोल रहे हैं, या ए साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक क्योंकि यहाँ कोई साइकिल नहीं बन रही, ए साइक्लिक कंपाउंड इसलिए बोल रहे हैं ए साइक्लिक कंपाउंड। ए का मतलब है यहाँ अपसेट ऑफ साइकिल, मतलब ए साइक्लिक कंपाउंड है यहाँ पर। बस चेन ओपन फॉर्म में होना चाहिए, शाहरुख खान के हाथों की तरह यूं, ठीक है। अब ऐसे ये क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड बस चेन जो वो क्लोज हो, चाहे वो तीन ही क्यों ना हो। जैसे ये एक कंपाउंड है, अब यहाँ पे एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। अब तीनों कार्बन को देखें तो यहाँ से चलना शुरू कर, यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ है। जहां से शुरुआत कर रहे हैं वहीं पर वापस आ जा रहे हैं, तो ये क्लोज चेन कंपाउंड हुआ। अब बॉन्ड तो अगर इसमें बॉन्ड हो सकता है, उसमें बॉन्ड हो सकता है। जैसे कि इसको हम लोग ने फिर से क्लासिफिकेशन इसका किया, इसका हम लोग फिर से क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन होता है इसका क्लोज चेन कंपाउंड का। फर्दर क्लासिफिकेशन में हम लोग इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड की खासियत क्या है? तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले ये जो एरोमेटिक वर्ड है ये कहां से निकला ये हमें बताना चाहिए। एरोमेटिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एरोमा, फ्रॉम द वर्ड एरोमा, जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बढ़िया सी खुशबू, मतलब स्पेसिफिक स्मेल। मतलब ये जो कंपाउंड होते हैं इनके पास बहुत बढ़िया सी स्मेल। जितने भी ज्यादातर फ्लेवर या परफ्यूम वगैरह में इन्हीं कंपाउंड का यूज होता है। जो अभी तक हम लोग नाम सुनते आते हैं, ये जो सुना है ना बेंजीन, ये तो नाम हम लोग 10th से सुन रहे हैं, ये ना ये बेंजीन, ये यही होता है एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसी तरीके अब इसको हम लोग इसका क्लासिफिकेशन, एरोमेटिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन जो है हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है तीन, उसमें एक होता है बेंजोइड कंपाउंड। बेंजोइड जो बेंजीन की तरह हो, बेंजोइड कंपाउंड ऐसा जिसका स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह हो, जैसे दिखाते हैं अभी एग्जांपल दिखा रहे हैं। ऐसे एक होता है नॉन बेंजोइड जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा बेंजीन से हटते हो, थोड़ा सा नॉन बेंजोइड कंपाउंड। और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये भी हम लोग एक एक करके सब पढ़ते हैं। ये तीनों हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो अब बेंजोइड कंपाउंड क्या है? ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन की तरह हो, जैसे ये बेंजीन है, तो ये एक बेंजोइड कंपाउंड है। अब इसमें एक और हमने चेन लगा दिया, ये भी बेंजोइड कंपाउंड है।
ऐसे ही यहाँ पर NH2 लगा दिया, ये भी बेंजोइक कंपाउंड है, मतलब जो बेंजीन का वो बेंजोइक कंपाउंड है। अब नॉन बेंजोइक कंपाउंड क्या है? नॉन बेंजोइक का मतलब जैसे ये है ट्रोपोन, ट्रोपोन। अब ये बेंजीन तरह नहीं है, बेंजाइड जो होते हैं उनमें ये यहाँ पर ये इस तरीके से रिंग होती है, यहाँ ऐसे रिंग नहीं है, यहाँ रिंग चेंज हो जाती है थोड़ी। अब ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या, जब कहीं पर, अब ये दोनों जो है इनमें कहीं पर भी जो कार्बन चेन है वो सोलली कार्बन की बनी हुई है, कहीं भी बीच में कहीं पर कोई और एटम नहीं आया है। अगर कोई और एटम आया तो हमको दिखाना पड़ता। अगर इन कार्बन चेन के बीच में कहीं बीच में कोई दूसरा एटम टपक पड़े, जैसे कि यहाँ पर आ जाए, ये एक है, यहाँ पर ये बेंजीन है, ये अब यहाँ पर नाइट्रोजन बीच में आ गया, इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन आ गया। अब ये कौन सा हो गया? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। हेट्रोसाइक्लिक क्यों हो गया? इसका नाम पाइरीडीन है। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन की चेन थी वो सिर्फ यहाँ पर जो कार्बन की चेन थी वो सिर्फ कार्बन से बनी थी, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन की चेन है इसमें दूसरा कोई एटम आ गया, हेट्रो हो गया, ये हेट्रो कंपाउंड है। हेट्रो कंपाउंड वैसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन चेन में कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट आ जाए। Those compound in which the formation of the other element other than carbon also takes part in the formation of carbon chain। कोई दूसरा एलिमेंट भी कार्बन चेन को बनाने में पार्टिसिपेट कर जाएगा तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर सिंपली खाली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन भी पूछी जाती है बोर्ड में, डिफाइन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो कोई भी कंपाउंड ऐसा जिसमें कार्बन चेन के बीच में कोई दूसरा कार्बन के अलावा एटम आ गया तो ऐसे कंपाउंड बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जब एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी है, उस एरोमेटिक कंपाउंड में बीच में ऐसा कुछ हुआ तो उसको हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक बोल देंगे। कहीं अगर एलिसाइक्लिक में हो जाए तो उसको हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक बोल देंगे। तो कुल मिला के हम लोग देखते हैं, जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अभी एलिसाइक्लिक कंपाउंड को हम लोग, एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? सबसे पहली बात तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हम लोग दो वर्ड से बना है, एली प्लस साइक्लिक। अब यहाँ पर हमें दो वर्ड दिख रहा है। एली वर्ड जो है वो एलिफैटिक कंपाउंड, जब हम शुरुआत में बात एलिफैटिक कंपाउंड वहां से आया, एलिफैटिक वर्ड से आया, ये आया एलिफैटिक वर्ड से, एलिफैटिक वर्ड से। और ये जो साइक्लिक वर्ड है ये आया साइक्लिक कंपाउंड से, ये वाले कंपाउंड से। मतलब ये दोनों का मिक्सचर है, लेकिन इसको इसी में क्यों रखते हैं? क्योंकि इसकी चेंज होती है वो बंद होती है। मतलब कि एक ये कंपाउंड है, ये साइक्लोब्यूटेन। अब साइक्लोब्यूटेन है तो ये क्लोज चेन कंपाउंड है, लेकिन ना तो इसके पास सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, ना ये बेंजीन की तरह दिख रहा है, ना ये इसकी तरीके दिख रहा है। मतलब ये है क्या है? तो ये साइक्लिक कंपाउंड, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज किसकी तरीके है? एलिफैटिक कंपाउंड की तरह। मतलब दोज कंपाउंड which are cyclic but have the property of aliphatic compound are known as alicyclic compounds। अब वो बहुत सारे हो सकते हैं, ये हो गया। अब एलिसाइक्लिक को भी हम लोग दो में बांटते हैं, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। अभी होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक क्या? जिसमें रहते मतलब ये बना हुआ है, अभी साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, इसमें सिर्फ कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन है। मतलब क्लोज चेन भी है, पहली शर्त भी पूरी हो गई कि साइक्लिक होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए, दोनों मसला हो गया इसमें। मतलब होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। मतलब ऐसा एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन चेन सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बनी है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ रहा, उसको बोले होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। चाहे जितने कार्बन हम लोग ये बना सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया। मतलब कुल मिला के ये बना दिया, CH2 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 ऐसे कर दिया, CH2 CH2। मतलब जैसे भी बनाना चाहे ऐसे कर सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा कोई आ जाए तो क्या करेंगे?
तो इसका मतलब वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, जैसे इसी के बीच में आ जाए। ये हम लोग ब्यूटेन बनाए थे, हम लोग साइक्लोब्यूटेन, ये हम लोग ने साइक्लोब्यूटेन बनाया था। अब इसके बीच में आ जाए ऑक्सीजन यहाँ पर, अब ये हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF हो गया। मतलब ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन चेन में, ये कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन पूरी, इस कार्बन चेन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। इन विच अदर देन कार्बन एनी एलिमेंट इफ टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बन चेन, देन उनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। मतलब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब एक ही हर जगह, जो चाहे जहां आ जाए, चाहे वो हेट्रोसाइक्लिक आ जाता है यहाँ पर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें कार्बन चेन में कार्बन के अलावा कोई पार्टिसिपेट कर दे, जो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। ऐसी एलिसाइक्लिक में आ जाएगा तो एलिसाइक्लिक में हम लोग बोलेंगे एलिसाइक्लिक कोई कंपाउंड है उसके बीच में भी अगर कार्बन के अलावा कोई आए तो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। एक एग्जांपल तो याद ही रखते हैं ये वाला, इसका एग्जांपल पूछ सकते हैं क्योंकि ज्यादा कॉमन हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, इस वजह से इसका एग्जांपल एक तो याद ही रखा जाए, यही वाला याद रखा जाए। ये है, इसका नाम है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। अच्छा एक फ्यूरॉन होता है ऐसे इस तरीके, फ्यूरॉन होता है लेकिन वो अलग होता है, वो इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये नहीं है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है, ये एरोमेटिक हो जाता है ना, इस वजह से। तो ये वाला कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है उसी तरीके पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक आया था जिसकी वजह से ये एरोमेटिक हो जाता है। और हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी अगले चैप्टर में, हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी क्या होती है, वो तो हम लोग पढ़ेंगे भी आगे। ठीक है, तो ये हम लोग ने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, मेजर क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ा, दो क्लासिफिकेशन के सबसे पहले ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड हमने क्या कहा, एलिफैटिक कंपाउंड। क्यों कहा, क्योंकि हमें वो जो एलिफैटिक वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि एलिफैटिक वर्ड जो है लिफास है ना, जिसका मतलब था फैट। फिर और हम लोगों ने क्लोज चेन कहा, क्लोज चेन क्यों कहा, क्योंकि वो क्लोज फॉर्म में था, उसकी चेन जो है क्लोज फॉर्म में थी, क्लोज फॉर्म में। फिर हमने सब डिवाइड किया एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड जिनके पास जो है कुछ रूल भी होते हैं एरोमेटिसिटी के लिए, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। एरोमेटिक कंपाउंड पास हमें पता था कि स्पेसिफिक स्मेल होती है, अरोमा वर्ड से डिवाइड किया, सब हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसको भी हम लोगों ने सब डिवाइड किया, बेंजोइड, नॉन बेंजोइड एंड हेट्रोसाइक्लिक। फिर उसके बाद हम लोग एलिसाइक्लिक पढ़ा। एलिसाइक्लिक मतलब जो होते तो साइक्लिक कंपाउंड मगर उनकी प्रॉपर्टीज एलिफैटिक की तरह होती, दो वर्ड से बने थे, एलि प्लस साइक्लिक। फिर उनको भी हमने पढ़ा होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन चेन सिर्फ कार्बन से बनी हो, और हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक ऐसे थे जिसमें कार्बन चेन में कार्बन के अलावा कोई और पार्टिसिपेट भी करे।